तो मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु के इस सीरीज में हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, यह प्रश्न है जो बार बार कमेंट में आ रहा है कि घर में खुशहाली कैसे हो, अर्थात यूँ कहें कि वास्तु से जीवन में खुशहाली कैसे आ सकता है, इसी पर विचार करेंगे। पहले हम समझेंगे कि वास्तुशास्त्र खुशहाली देने में कहाँ तक सक्षम है। वास्तुशास्त्र एनर्जी का विज्ञान है, 5 तत्व का विज्ञान है और वैदिक शास्त्रों का विज्ञान है। आप जानते हैं कि वैदिक शास्त्र में जो जो चीज़ पहले बताया गया है वह सब अगर आज विज्ञान सर्च कर रहा है तो हूबहू वही चीज़ मिल रहा है। जैसे उदाहरण में हम बताएं कि नासा ने रिसर्च किया कि मंगल जो है सो लाल रंग का है, अर्थात मंगल में लाल रंग है। और आप जानते हैं कि नवग्रह में जो मंगल तत्व है उनका तत्व जो है सो लाल रंग बताया जाता है, रेड कलर बताया जाता है। जैसे मूंगा इत्यादि पहन करके एक्टिवेट करके और हम उसका लाभ लेते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो भी ग्रंथ में बताया गया है तो उसका लाभ हमको मिलता है। विज्ञान है, यह झूठा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, केवल हमें उसका उपयोग करने के लिए आना चाहिए। अब आते हैं वास्तुशास्त्र में। वास्तुशास्त्र में कहता है कि खुशहाली जीवन में कैसे लाएं। जीवन में खुशहाली का अर्थ क्या है ये समझिए। पहला है कि आपका निरोगी काया, अर्थात तो स्वास्थ्य के दृष्टि से जितना अधिक स्वस्थ रहेंगे उतना आप समझिए कि जीवन में आपको खुशहाली रहेगी। कोई व्यक्ति डॉक्टर मना कर दिया है, ना मीठा खा सकते हो, ना किसी प्रकार का कोई चीज़ खा सकते हो, केवल सूखी रोटी खाना है या फल फ्रूट पर रहना है, तो उसके जीवन में सब चीज़ रहते हुए कुछ भी नहीं है। अब इसी को हम वास्तु से जोड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका हेल्थ पॉइंट है वह कहाँ आता है? उत्तर के दीवार पर चले आए, उत्तर पे जो है सो ठीक उत्तर और ईशान के बीच में एक आता है उत्तर पूर्व का क्षेत्र, जो हेल्थ पॉइंट से बताया जाता है। अर्थात वहाँ से डिसीजन होता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप निरोगी रहेंगे नहीं रहेंगे। अन्य भाग भी उस पर सपोर्ट करता है या अपना प्रभाव डालता है। जैसे अग्नि कोण में कोई दोष आ गया, नैऋत्य कोण में आ गया, ये सारे चीज़ भी आपके हेल्थ पर प्रभाव डालेंगे। या आप कहें ईशान कोण में कुछ भी आ गया, टॉयलेट आ गया, किसी प्रकार का दोष इफेक्ट डालेंगे। लेकिन आपका जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, NEN का क्षेत्र, यह आपको काफ़ी प्रभाव करता है, क्योंकि यह 16 जोन में जो क्षेत्र है उसे हेल्थ का क्षेत्र कहा जाता है। तो हेल्थ के क्षेत्र को हमको कैसे इम्प्रूव करके रख सकते हैं उस चीज़ को देखें, और ये वास्तु कैसे देता है इस चीज़ को देखना है। वास्तुशास्त्र में कहता है कि अगर इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है तो आपके घर में रोग आ ही नहीं सकता, सभी हेल्दी रहेंगे। अर्थात घर का मुखिया से लेकर के जो व्यक्ति है वह स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम बताएं कि निरोगी काया, तो वो यहाँ से आता। आप देखिए क्षेत्र को मार्मिकता से समझिए कि अगर यहाँ पर आपका टॉयलेट आ गया, यहाँ पर आपका किचन आ गया, यहाँ पर आपका रेड कलर आ गया, यहाँ पर आपका कवार घर आ गया, स्टोर रूम आ गया, यहाँ पर ऐसा कोई वस्तु, पत्थर, किसी प्रकार का कोई चीज़ रख रहा हुआ है जो आप सालों से नहीं हटा रहे हैं, अर्थात समझिए कि उस पर कभी जो है सो आप कभी हटाने का काम नहीं है। या यहाँ तक कर सकते हैं, लोग बड़े बड़े गमले रख देते हैं, मिट्टी भर करके रख देते हैं, यह भी एक वास्तु दोष में आता है। मूविंग होना चाहिए, झाड़ू पोछा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पहली बात। अब यहाँ को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को समझिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए ये कैसे मदद कर सकता है इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर कहा जाता है कि धन्वंतरी जी का एक फोटो अगर लगा दें तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ पर एक चांदी का स्वास्तिक बना करके लगा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर हल्दी का भी स्वास्तिक बना देंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा। और इस प्रकार यहाँ के, अब वहाँ अगर और कोई चीज़ करना चाहते हैं
तो एक पात्र ले लें, चाहे वो मिट्टी का पात्र ही क्यों ना हो, उसमें नित नए जल भरें और उसमें जो है सो आप फूल रख दें और उस पर एक स्पॉट लाइट लगा दें, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। वहाँ पर एक कलश में प्रतिदिन आम के पल्लव के साथ अगर वहाँ पर एक नारियल रख करके प्रत्येक दिन आप वहाँ रखते हैं, उसमें स्वास्तिक बना करके कलश में रखते हैं और उस कलश को प्रत्येक दिन बदलते हैं जल को, क्योंकि वह जल चार्ज हो जाता है। तो आप चाहें तो आप पीने का पानी रख सकते हैं और पूरे घर में पी सकते हैं या किसी झाड़ में रख दे सकते हैं, वह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यहाँ पर आपको जो है सो किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं रहने देना है, किसी प्रकार का कोई भी क्लेटर नहीं हो, जूता चप्पल नहीं हो या किसी प्रकार का ऐसा कोई कलर जो रेड कलर हो, पीला कलर हो, वह नहीं रहने देना। तो ये पहला पॉइंट आपका है कि निरोगी काया आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वास्तु उसको कैसे मदद कर सकता है। दूसरा पॉइंट आता है जेब में माया। जेब में माया कैसे आएगा भाई? जेब में माया अर्थात आपके पास अगर पैसा है तो मानसिक रूप से आपके अंदर खुशहाली होगी और जो है सो आपके जीवन में जो भी इच्छा होगी, खान पान से, रहन सहन, पोषण से, वस्त्र इत्यादि से, जो लग्जरियस लाइफ है वो सारा चीज़ जो है पैसे से आता है। इसके लिए 2 पॉइंट को आपको एक्टिवेट रखना आवश्यक है। एक तो 0 पॉइंट पर है जिसको उत्तर दिशा कहते हैं और ये पॉइंट नए नए मनी अपॉर्चुनिटी देता है। इसी पर आपको विशेष जोर देना है, ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले निषेध क्या है ये समझिए। यहाँ पर रेड कलर, पीला कलर नहीं होना है। ऐसा यहाँ कोई भी वस्तु नहीं रखें जो ट्रायंगल शेप में हो, वह नहीं रखें, यह दोष उत्पन्न करेगा क्योंकि यह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर स्क्वायर में कोई चीज़ है जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वह कोई भी सिंबल या कोई भी चीज़ नहीं रखें। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर में कोई फोटो भी नहीं रखें जो कि पीला कलर का उसका फ्रेम हो। यह आपको काफ़ी हानि दे सकता है और इससे आपको बचना है। और दूसरी बात है, अब इस क्षेत्र में टॉयलेट नहीं रखना। 0 डिग्री मतलब उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं, उत्तर सेंटर उत्तर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेड कलर, पीला कलर, टॉयलेट या किसी प्रकार स्टोरेज या किसी प्रकार का कोई ऐसा अचल वस्तु जो आप रख दिए और हटा नहीं रहे हैं, तो ये भी नहीं रखना है। यहाँ पर टावर इत्यादि भी नहीं रखना है क्योंकि दक्षिण के दिशा से यह क्षेत्र हर हमेशा नीचा होना चाहिए। फर्श भी और अर्श भी, ऊपर छत भी आपका नीचा होना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मनी अपॉर्चुनिटी का नए नए अवसर आपको दे सकता। अब इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैश फ्लो में बदलेंगे, इसको हम अभी बता रहे हैं। पहले यहाँ का बात कर ले। अब यहाँ पर और एक्टिवेट करना हो तो क्या करना है? यहाँ पर आप उत्तर दिशा में आप जो है एक श्रीयंत्र की स्थापना कर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर एक कुबेर की स्थापना कर दें, बहुत कोई एक चीज़ करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर स्वास्तिक बना करके 9 बाय 9 अंगुल का रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर गणपति के जो है मंत्र ध्वनि चलता रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक कोई भी कांच के बोतल में नित्य नए पानी बदलना है, उसका पानी बदल देना है, सप्ताह दिन में बदलें अगर एक दिन में नहीं बदलते हैं। और एक मनी प्लांट लगा करके उस पर स्पॉट लाइट कर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको मनी अपॉर्चुनिटी की नए नए अवसर देगा। यहाँ पर एक जहाँ पर झाड़ इत्यादि नहीं हो, केवल घास से पटा हुआ जो है एक मैदान का चित्र लगा दें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसके जो और सपोर्टिंग क्षेत्र है उस पे जाते हैं। अग्निकोण, चूंकि शुक्र ग्रह जो है, यहाँ जितने भी हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की बात कर रहे हैं उत्तर में, क्योंकि यहाँ के जो ग्रह हैं बुध हैं, तो बुध ही व्यापार देता है, बुद्धि देता है, नए नए अपॉर्चुनिटी को करने के लिए मौका देता है। यह बुध को एक्टिवेट करना है और इसके साथ अगर आप करना है तो गणेश अथर्व के आप पाठ घर में करवाएं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा।
अब हम आते हैं अग्नि कोण, जो शुक्र वहाँ के ग्रह हैं। शुक्र ही वैभव देता है, विलासिता है, जीवन में माया जो देगा वह शुक्र देगा, और सपोर्टिंग राहु करता है। तो ये दो क्षेत्र को बहुत अधिक साफ सुथरा और वास्तु दोष रहित रखना है। यह अग्नि कोण है जो शुक्र का क्षेत्र है, और राहु का क्षेत्र है नैऋत्य कोण जो राहु का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देना है, अर्थात नीले कलर, ब्लैक कलर का कोई भी वस्तु यहाँ नहीं रखना, कलर नहीं रखना है। यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं रखना है, यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं रखना है, बोरिंग नहीं रखना है, सेफ्टी टैंक नहीं रखना है, ये सारा चीज़ नहीं रखना है। तो यहाँ को और एक्टिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर आपको शुक्र को प्रभावित करना है, तो घर में सभी व्यक्ति साफ और क्रिचदार वस्त्र पहने, प्रत्येक दिन इत्र इत्यादि छिड़क करके अपने कामों में निकलें। घर में भी आप खुशबू छिड़कते रहें, नमक से पोछा लगाते रहें, तो ये सारी चीज़ यहाँ के क्षेत्र को एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पर जो है सो, और अगर एक्टिवेट करना है 2 घंटा के शुद्ध गाय के घी का दीपक जलावे, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं नैऋत्य कोण, क्योंकि माया को लाना है। तो नैऋत्य कोण जो अपार अचानक धन देता है वह राहु देता है। राहु को भी दोष रहित रखना है। यहाँ पर आपको नीला कलर, ब्लैक कलर नहीं करना है। यहाँ पर राहु को जो है सो बहुत अधिक जो है सो प्रभाव होता है टॉयलेट से, वो और एक्टिवेट हो जाता है। ठीक सेंटर पॉइंट पर नहीं रखना है आपको, नैऋत्य कोण के सेंटर पर टॉयलेट। यहाँ पर और कबाड़ घर भी नहीं रखना है। लोग कहते हैं भारी सामान रख दो, साफ करो, नहीं करो, सालों साल पड़ा हुआ है, यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये सारे चीज़ को आपको महत्व देना है। और यहाँ पर अगर और एक्टिवेट करना है तो आप समझिए, यहाँ पर आप जो है सो विश्वकर्मा जी का एक फोटो स्क्वायर फ्रेम में, गोल्डन फ्रेम में लगा करके रखें, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि विश्वकर्मा जी जो हैं स्किल के देवता हैं, अर्थात सभी प्रकार के स्किल को डेवलप करते हैं। और आपके जीवन में स्किल डेवलप होगा, रिलेशन अच्छा होगा, तभी तो आपके घर में माया टिकेगा। तो इसी चीज़ को समझना है। अब इस वीडियो में केवल हम 2 पॉइंट पर बात कर रहे हैं। एक तो आपको निरोगी काया, और दूसरा आप जेब में हो माया तो सारी समृद्धि खुशहाली आपके पास आएगा। अब अगले जो करेंगे कि आपके धर्म आपके साथ जुड़ा हुआ हो, आपके साथ रिलेशन जुड़ा हुआ हो, और आपके जीवन में खुशहाली हो, हैप्पीनेस हो, आकर्षण हो, इस पर बात करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।